मैंने सत्संग में कथा सुनी है, जैसा कर्म उसी प्रकार का फल। बिल्कुल सच्ची घटना है। संतजन सांख्य मार्ग और योग मार्ग की सुंदर व्याख्या करते हैं। संसार में रहते हुए इन दोनों मार्गों से अलग नहीं हुआ जा सकता, लेकिन दोनों में से कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि सांख्य मार्ग संसार को असार मान करके कर्म का त्याग करने को कहता है। वो कहता है जब कर्म ही नहीं होगा तो फिर फल कैसा, दुख कैसा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना ही होगा। कर्म करना हमारा स्वभाव है, चाहे अनचाहे। संसार में आ गए हैं तो कर्म के बिना रह नहीं सकते। संसार मिथ्या है या नहीं, सत्य है या असत्य, यथार्थ है या अयथार्थ, संसार तो है ही और हम भी संसार में हैं। जब संसार में हैं तो काम धंधा छोड़कर या अकर्मण्य होकर रहा नहीं जा सकता। कर्म तो हर किसी को, हर किसी प्राणी मात्र को, जीव जंतु को करना ही होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी होगा। संसार में रहते हुए संसार से नाता तो नहीं तोड़ा जा सकता, भोगना पड़ता है कर्म को। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में एक डाकू रहता था। घटना सत्य है। आते जाते लोगों को लूटता था, उनके पास जो कुछ होता छीन लेता और उन्हें मार डालता। यही उसका धंधा था। दुकानदार वस्तु तोलता है, वस्तु देता है, ये उसका धंधा है। डाकू का धंधा उसका अपना धंधा है। जो भी मिले लूट लो, छीन लो, हत्या कर दो, कौन पूछने वाला है। एक दिन एक व्यापारी उधर से गुजरा। उसे पता नहीं था कि इधर कोई डाकू भी है जो माल तो लूटता है, हत्या भी कर देता है। वो अपने माल के साथ आगे बढ़ा। व्यापार में उसने काफी धन कमाया था। डाकू ने उसे रोका, उसका सारा धन छीन लिया, माल भी छीन लिया। व्यापारी रोया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत दिनों से व्यापार के लिए घर से निकला हूँ, वे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैं ना जाऊँगा तो वे भूखे मर जाएंगे। पत्नी का बुरा हाल होगा, उनकी आय का कोई और साधन नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तो मेरा धन और मेरा माल सारा ले लो, लेकिन मुझे मारो नहीं, मुझे जीवित रहने दो। बहुत गिड़गिड़ाया। प्राण सबको प्यारे होते हैं, लेकिन डाकू तो डाकू का चूंकि ये धंधा था कि जिसका धन लूटता उसकी हत्या भी कर देता, इसलिए डाकू ने उस व्यापारी को भी मार दिया। डाकू में रहम नहीं होता। जो दूसरों को मार देता है उसमें भावनाएं नहीं होती, वो भावनाओं में नहीं बहता। उसके लिए खून कोई मायने नहीं रखता। वो खुद डरा हुआ भी होता है, इसलिए सबूत नहीं छोड़ता। सबूत रह जाए तो वो भी मारा जाए, इसलिए डाकू ने भी उस व्यापारी की हत्या कर दी। डाकू ने व्यापारी का सारा धन उठाया और घर आ गया। मन के किसी कोने में ये विचार भी आया, मैंने व्यर्थ ही उसे मार डाला। वो तो जान की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था, आखिर मैंने उसे क्यों मारा। लेकिन धन के लोभ ने ऐसे विचारों को दबा दिया। डाकू ने उसके बाद डाके डालने तो बंद कर दिए, लेकिन व्यापारी द्वारा छीने गए धन से उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार चल पड़ा, इससे और धन आया, काफी धन आया। एक दिन डाकू ने विवाह भी कर लिया, लड़का भी पैदा हो गया, खूबसूरत, बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर होशियार बन गया। डाकू का जीवन तो सुख से बीतने लगा। धन हो, बेटा हो, सुखी परिवार हो तो आदमी बड़ा सुख महसूस करता है। लेकिन प्रकृति के अपने नियम हैं और कोई भी प्रकृति के नियमों और इंसाफ से बच नहीं सकता। एक दिन डाकू का लड़का बीमार पड़ गया, उसे कोई गंभीर रोग हो गया। धन के बल पर डाकू ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। डाकू बहुत निराश हुआ। उसका धन भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। उसका इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहा था। डाकू बेबस था, बहुत दुखी हुआ। और फिर एक दिन बीमार पुत्र ने पिता को अपने पास बुलाया और कहा, जब आप डाकू थे
आपने किसी व्यापारी का धन छीना था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं वही व्यापारी हूं और आपने मेरा धन लूट लिया था। हिसाब लगाइए, क्या आप उतना लौटा नहीं चुके? मैंने अपना सारा धन वापस ले लिया है और हाँ, ब्याज के रूप में अपनी पत्नी आपको दे रहा हूं। उसका पालन पोषण करते रहना, मेरे धन का ब्याज उस पर खर्च करते रहना। याद करें, मैंने अपना धन तो वापस ले लिया, जो आपने लूटा था अब और उस पर ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। डाकू ने समझा शायद बेटा बुखार के जोर में बोल रहा है, उलूल जुलूल बातें कर रहा है। कहा भी, क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? दूसरे ही क्षण जब बेटे को तसल्ली देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा तो उसके बेटे की आंखें बंद हो चुकी थी। वो सदा की नींद सो गया था। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी माफ नहीं करता। स्वर्ग और नरक सब कुछ यही देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। डाकू ने अपनी ताकत से अंधा होकर धन के लोभ में व्यापारी की हत्या तो कर दी, गलत कर्म कर लिया, पाप कमा लिया, लेकिन उसका फल अपना बेटा गंवा कर भुगता। अर्थात डाकू ने किसी की नाहक हत्या की, किसी के बीवी बच्चों को दुख पहुंचाया। डाकू को भी अपने बेटे की मौत का दुख झेलना पड़ा। उसने दूसरे के बीवी बच्चों को कष्ट दिया, बदले में उसे भी वैसा ही संताप भुगतना पड़ा। इसीलिए संत कहते हैं कि कर्म ऐसा करे जिससे किसी को दुख ना हो, जिससे सिर्फ कोई आशीर्वाद मिले, जिससे किसी को ग्रास मिले। और ऐसा व्यक्ति जो आशीषें देता है वो भाग्य संवार देती है। आशीष बड़ों की हो या छोटों की हो, बड़ी काम की होती है, उनमें बड़ा असर होता है। कभी आजमा कर भी देख लें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे जैसे भी हो। हमारा इतिहास गवाह है, राजा दशरथ ने श्रवण की अनजाने में हत्या कर दी। श्रवण के विरह में, वियोग में उनके माता पिता प्यासे ही श्राप देकर के मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं और श्राप दे देते हैं और वही फल भोगना पड़ा। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए शुभ कर्म करें, अनजाने में भी अपराध ना हो जाए ऐसा प्रयास करना। इसीलिए कहते हैं ना कि सत्संग अवश्य श्रवण करें, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।